ब्रह्म तक तो बुद्धि थी नहीं धर्मदास जी जैसों की, वो तो शिव जी और विष्णु जी श्री कृष्ण जी तक सीमित थे। तो उन्होंने कहा कि जो साधना तुम कर रहे हो, जिन भगवानों की, जिन प्रभुओं की आप साधना करते हो, जिनको इष्ट मान रखा है, इनका विधान में ये आपको वर्क डन दे सकते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आपके पुण्य अलग लिखे जाएंगे और पाप न्यारे दोनों अकाउंट पैरेलल चलेंगे, ओपन रहेंगे। और यहां से पुण्य कम और पाप घने इकट्ठे करता है प्राणी। तो पुण्यात्मा तेरा मोक्ष कैसे होगा? परमेश्वर ने पूछा। पाप नष्ट होने के बाद ही मोक्ष होता है। और आप जी की साधना, आपके भगवान केवल जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा, तो तेरा मोक्ष कैसे होगा? तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। अब जैसे भी कर्म करोगे वैसा फल तुमने भोगना पड़ेगा, ऐसा आप जी के भगवानों का विधान है। लेकिन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की एक परम शक्ति है, उनके पास एक वीटो पावर है, वो सुप्रीम परमात्मा है, परमेश्वर है। उनका जो सतनाम का मंत्र है, जब ही सतनाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाशे। जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो कहीं पर, और उसमें एक माचिस की सीख जला के प्रज्वलित करके उसमें लगा दे, पूरे उस सूखे घास को फूंक के राख बना देगी। और आवेगी तेज आंधी, उसने कितने की कितने पटक देगी ठाक है, यानी कति क्लियर फील्ड हो गया। पुण्यात्मा, ऐसे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो जैसे साधना हम करते थे पहले सत्साधना के अतिरिक्त, तो उसमें हमें दोनों ही पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते थे। और अब जो साधना हम करेंगे इसमें हमारे पुण्य बचे रहेंगे, पाप नाश हो जाएंगे। जैसे अब एक औषधि चल गई है, फसल में डाल देते हैं, वो घास को, खरपतवार को जला देती है, नष्ट कर देती है, फसल को हानि नहीं करती, फसल सुरक्षित रह जाती। ये जो साल्ट था, औषधि थी, ये पहले भी थी, लेकिन इसकी खोज नहीं कर सके थे, अब उसकी खोज होगी। इसी प्रकार ये सतनाम पहले भी हमारे सदग्रंथों में, कोड वर्डों में था। अब परमेश्वर कबीर देव जी की रजा से इसकी खोज होगी, करवाने वाले परमात्मा ही होते हैं। आज उस जड़ी की खोज होगी, ऋषिदास के पास है, इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। तो अब उस जड़ी का प्रयोग करेंगे हम, हमारे पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य बचे रह जाएंगे। तो इन पुण्यों का जो प्रतिफल हम यहां नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट सतलोक जाने का होगा। इस काल के झूठे सुख का हम कोई आशा नहीं करेंगे, झूठे सुख की इच्छा नहीं रखेंगे। तो फिर अपने आप हम सतलोक जाएंगे, जहां आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन, ये नियम है, अंत समय में जब ये प्राणी शरीर त्याग कर जाता है, उस समय जिस भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। और फिर कहता है गीता ज्ञानदाता के, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में, कि तू मुझ में भाव वाला बन और मेरा भजन कर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा।
फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में तुरंत 3 मंत्रों में स्पष्ट किया है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है तो उसकी भक्ति कर, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, उस दिव्य परम पुरुष की, परमेश्वर की भक्ति कर, तत्वदर्शी संत से उसका ज्ञान प्राप्त कर। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर उसके पास चला जाएगा। बहुत ही सिंपल। पुण्यात्माओं, जैसे हम एक अपना पेट के लिए सुबह और शाम 2 टाइम खाना तो अवश्य बनाते हैं, 3-3 बार भी बना लेते हैं, तो उस खाना बनाने में कितना प्रयत्न, कितना सांग जोड़ना पड़ा, कितने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। चूल्हा, तवा, पतीला, चम्मच, भाई लकड़ी या गैस, फिर कित नमक, मिर्च, चाकू आदि तो याद भी ना हो, इतने आइटम हो। और वो सारे कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, आहार बनाते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना प्रयत्न करना पड़ता है। और परमात्मा के नाम में कहते हैं जीभ भी ना लाड़ी, लेटा है तो लेटा लेटा कर ले, बैठा है तो बैठा बैठा जाप कर लीजिए, बस में सफ़र कर रहे हो बस में कर लीजिए, मोटर गाड़ी में, कार में बैठे हो कार में कर लीजिए, दुकान पर बैठे हो ग्राहक नहीं आया, ग्राहक तो आपके परमात्मा की दया से आओगा, आपके भाग्य से ही वहाँ आपकी इनकम होगी। और अब परमात्मा साथ हो जाएंगे, फिर अपने बच्चे को अपने हिसाब से ही देगा। तो अब क्या करता है दुकानदार, न्यू देखता रहता है, गाहक आया आया वो हुई तो दूसरी दुकान में बढ़ गया, फिर देखेगा दूसरा आया। अब आना उसी ने है जो तेरे परमात्मा निर्धारित करेगा। तो उस समय अपनी माला लेकर या वैसे मालिक ने याद रख, ग्राहक आया अपना सौदा तोल दे, उसका कर हिसाब। तो इस प्रकार हम इस व्यर्थ के समय को सदुपयोग किया करेंगे। बस में हम जा रहे हैं, 2-2.5 घंटे का सफर है, आए है इतना बढ़िया सिमरन होता है पूछो मत। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में अपनी भक्ति करते जाओ। जैसे आप कहीं काम वश गए हो, कोई किसान है खेत में काम करता है, मजदूर है मजदूरी करता है, तो परमात्मा तो याद रखे सके है ना, तो और 100 फिल्मी गाने गाया करा दी हूँ करे जाओ मन मन में, तो परमात्मा के मंत्र याद रखे, परमात्मा के भजन को याद कर ले, उसकी वो भी चिंतन बनता रहता है। तो इस प्रकार परमात्मा का पाना अति आसान है, और इस सारे काम को करते करते ही हमने प्राप्त करना परमात्मा, और आसानी से होगा। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा अपनी अमर वाणी में तत्व ज्ञान में कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के लिए कोई विशेष आसन की आवश्यकता नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब युद्ध से कठिन काम कौन सा हो सकता है, और उसमें भी भगवान याद किया जाता है। और यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का मंत्र का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर इसका सिमरण कर। यही परमात्मा सूक्ष्म वेद बताते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। अब जैसे आपके अंदर एक विशेष कसक बनाकर जो भजन हो सकता है, आपको एक विशेष प्रेरणा बनेगी, आपको भय लगन लगेगा, हे भगवान कहीं फिर से जन्म ना हो जाए, हे परमात्मा कहीं फिर काल के जाल में पंजा फंसा ना रह जाए। तो उस डर से आप अवश्य अंदर से एक विशेष कसक के साथ सिमरन शुरू होगा, और फिर भूल ना पड़े उसकी। तो
उसमें आप बैठे हो, कोई चर्चा चल गई, किसी संसारी काम की 10-20 मिनट डिस्कशन हो सकती है, उसके बाद फिर अपनी भक्ति शुरू कर लो। तो जैसे आप काम कर रहे हो, कोई ऑफिशियल कार्य है, उस काम से फुर्सत मिलते ही अपना भगवान ने याद रखे, और जैसे काम अपना कर भी रहे हो फिर भी चिंतन होता है प्रभु का, वो सहज समाधि होती है। सहज समाधि कैसे होती है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कोई टेंशन हो जाती है, वो चाहे कितना ही कार्य कर रहा, चाहे लेखन कार्य कर रहा, चाहे कोई और किसी काम में बिजी है, या कोई मजदूरी या किसान या खेती कर रहा है या दुकान पर बैठा है, वो फिर भी उसको उस टेंशन से उसका माइंड हटता नहीं, मन नहीं हटता, 1 सेकंड में फिर वहीं आ जाता है। तो इस प्रकार ये टेंशन बनेगी आपके उस परमात्मा के नाम की। तो उसमें आप बैठे हो, बैठे बैठे सिमरन करते रहो, और सोने से पहले आप लेट गए, लेट के सुमन शुरू कर दो, श्वास उश्वास का, सतनाम का, और मन माने सपने में भी वो सुमन आपका प्रारंभ रहे, क्योंकि जितना आपका अभ्यास बढ़ जाएगा वो भी उतना ही स्वप्न में भी आपको परमात्मा के सपने आने शुरू हो जाएंगे, सोते समय भी। तो इस प्रकार हम परमात्मा को पाएंगे।